रजत सेठी इस पूरे मामले में पहली बार यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तब बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, कहां से ये आरोप कर रहे हैं आप कि सिर्फ अल्पसंख्यक वोट काटे जा रहे हैं, कहां से आरोप आप कर रहे हैं कि आपके वोटर काटे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर तो बात ही अलग नजर आती है। पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि तृणमूल कांग्रेस को 2 टुक। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, उन पर जो विश्वास है वो कम होगा और उसी के वजह से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठेंगे। आपको नहीं लगता कि ये होगा? देखिए साहिल जी, उन 7 मिनटों में क्या ऐसा कुछ हुआ सीईसी के कार्यालय में कि सीईसी और इलेक्शन कमीशन ने को ये ट्वीट करना पड़ा? डेरेक ओब्रायन कोई साधु संत आदमी तो है नहीं। उनकी जो भाव भंगिमा रहती है, जिस दंभ से वो बोलते हैं, आम भाषा में भी जिस तरह से वो बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एरोगेंस दिखता है। और ये क्वाजाई जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन की। एक स्तर तक ही आप जाके अपने उसी दंभ में बात कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कोई सुनेगा नहीं। अब उनको ये चीज बुरी लगी होगी और उसमें क्या घटित हुआ 7 मिनट में, वो तो पता चलना चाहिए। लेकिन मैं एक मूल बात आपने कंटेक्चुअलाइज नहीं किया, जो लगातार 90 लाख वोटों की बात करी। तमिलनाडु चुनाव भी आप देखिए, तमिलनाडु में भी 74 लाख वोटर काटे गए हैं। कोई वहां की क्या डीएमके पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है इस विषय को लेके? जनसंख्या में बंगाल जनसंख्या में उतने ही औसत स्तर पे ज्यादा है जितना कि वोटर के शेर जो कटे हुए नाम है उसमें। कहीं वहां हाय तौबा नहीं मच रही है। और आप बात करते हैं कि मुसलमानों के वोट कट रहे हो, मुर्शिदाबाद का आपने एग्जाम्पल दिया। आपको मालूम है मुर्शिदाबाद में टीएमसी का वोट परसेंटेज 54% है, भाजपा का 24% है। अगर 4% वोट काट भी अगर लेते हैं तो इसमें ऐसा कौन सा बहुत बड़ा वो चल रहा है, सिस्टम लगा पड़ा है वहां पे भाजपा को हराने के लिए? मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा तर्क है यहाँ पे? ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रेटेजिकली काट रहा है? क्योंकि बात खत्म होने दीजिए, मैं आधा घंटा मैंने चुप रहा हूं, सुना है आप लोगों के। नहीं, उनको बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म होने के बाद आप बात करेंगे प्लीज। मैं एक रजत सेठी को बोलने एग्जांपल, दीजिए प्लीज। हाँ, एक एक डिस्ट्रिक्ट का मैं अगर एग्जांपल दूं आपको साहिल जी, हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे ये बोला जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटा गया जो कि टीएमसी का वोट बैंक है। क्यों भाई, ये असम्पशन कहां से आ गया? क्या इन्होंने देखा या विवश किया है मुसलमानों को कि टीएमसी को ही वोट देते हैं? ये उसके किस तो तरह से आंकड़े मान नजर लिया आते गया हैं ना कि रजत मेरा सेठी। वोट बैंक है? आपको और भी अगर पता है मान कि भी लेते मुसलमान हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं मुसलमान महिलाएं डालती? ये एजम्पशन के साथ कैसे राजनीति आप कर सकते हैं? ये एजम्पशन के साथ ठीक अगर है, तृणमूल ठीक है। अगर राजनीति करना चाहती है तो मैं उसी एजम्पशन पे बोल रहा हूं। 4% आपका टिकर दिखा रहा है ना, 4.5% वोट कटे हैं। हाँ, 4.5% वोट कटने से क्या हाँ। ऐसा आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है? इसमें कितने लोग हैं आपने बताया जो मरे हुए हैं? आपने इसकी क्या तह तक जाके जानकारी रखी है कि 90 लाख में से इतने लाख मैं वोटर जो आपको है मरे हुए कॉन्टेक्चुअलाइज वोटर्स? करके बताता हूं। रजत सेठी जी, आपने सही सवाल उठाया, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करके इस बात को जवाब दूंगा और आशुतोष भी इसका जवाब दे सकते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को एक साथ लाकर यहां पर रखने की कोशिश की है। बात सही है, बिहार के भीतर भी कई सारे वोट काटे गए थे और उसकी जो अलग अलग कैटेगरीज नजर आती है, उसमें पहली कैटेगरी की जिनकी मौत हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि उनका नाम कटेगा और उनका नाम कट गया। कई लोग जो डबल वोटर है, 2-2 जगह पर जिनका नाम है, जाहिर सी बात है कि उनका एक ही जगह पर नाम होगा, उनका नाम वहां पर कटेगा। जिनके पास कागज नहीं है, उनका नाम वहां पर कटेगा। लेकिन 60 लाख ऐसे वोटर पश्चिम बंगाल के भीतर मार्क किए गए जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया। यानी उन्होंने, इन वोटर्स ने कागजात दिए थे, रजत सेठी जी सुन लीजिएगा, कागजात दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग को लगा कि नहीं, हमें इस पर थोड़ी आशंका है और इसीलिए ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम तो था, लेकिन उनको वोटर करके मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद जुडिशियल अधिकारी बैठे, उन 60 लाख को दोबारा जाकर अपने कागजात देने पड़े। उसमें से 37 लाख वोटर्स के नाम मान लिए गए कि नहीं भाई, आप सही वोटर है, और जो बाकी 27 लाख वोटर है उनको ट्रिब्यूनल के सामने धक्के खाने पड़ रहे हैं। यह कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जिसके वजह से चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। आशुतोष जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि रजत सेठी बोल रहे हैं वो बात भी ठीक है। हम तो आप अलग अलग चीजें रख रहे हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा या बाकी सारे नॉर्थ 24 परगना या उत्तर दिनाजपुर की जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वहां पर इतने सारे नाम कटे हैं, लेकिन वहां पर वोट डिफरेंस भी बहुत है। और कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के वोटर है जिनका नाम कटा है? आशुतोष साहिल, देखिए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तुलना तो मैं खैर कर सकता हूं, लेकिन वो करूंगा नहीं, क्योंकि यहां एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल है हमारा जुरिस्प्रूडेंस पे कि एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 10 जो गुनाहगार हैं वो छूट जाए।
ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमारे संविधान की बुनियाद है। 27 लाख लोग इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को वो वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब भी आप किसी के नाम को डिस्प्यूट में डालते हैं, उसके बाद उसके पास अधिकार होता है कि वह अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। अब वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा ही नहीं सकता, अगर जाएगा भी तो वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो 27 लाख लोगों में से बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होगी जिनके पास जो एलिजिबल वोटर्स होंगे, यानी जो वाकई में वोटर के हकदार होंगे, लेकिन उसको डिस्प्यूट में डाल दिया गया है। अगर ये ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे पूरा हो जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो आप इलेक्शन प्रेसिडेंट रूल लगा प्रोसेस देते जो हैं। वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट बनाने का मतलब यह है कि एक भी जो योग्य मतदाता है उसका नाम नहीं छूटना चाहिए। यहां 27 लाख लोगों के नाम छूटे जा रहे हैं और उनके पास जो अपील करने का अधिकार है वो फिलहाल नहीं मिल रहा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो 19 कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो 19 अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है। और जो ड्राफ्ट जो ये लिस्ट आई है, ये वो तो नहीं होगा ना। अभी 9 तारीख को तो दूसरे चरण की लिस्ट भी, दूसरे चरण के लिए भी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, तो वो तो हो नहीं पाएगा। वो तो दिख ही रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को ऐसी कौन सी जल्दी थी भाई। आप इलेक्शन कमीशन का काम यह होना चाहिए था कि एक भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से नहीं मिस करना चाहिए, या उनकी जिम्मेदारी यह है कि वहां से आनंद फानंद जितने निकाल बाहर कर दो। उनका काम इंक्लूड करना है। ये तो ठीक है आशुतोष, लेकिन पॉलिटिकल सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है। साहिल एक मिनट ठीक है, आपने जो मुद्दा उठाया वो भी कल में पॉलिटिकल सवाल पर भी बताइए ना, क्योंकि साहिल में जो पॉलिटिकल पार्टी का आरोप लग रहा है कि हमारे वोटर का नाम कटा है। साहिल इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? कल मैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात कर रहा था, उनको बात को मैंने सुना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि 27 लाख लोग ये हैं, अगर नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद मान लीजिए किसी भी विधानसभा में कोई 3000 वोटों से हारा है और उस विधानसभा के अंदर 4000 लोगों के नाम जो हैं वो डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं, अगर वो कैंडिडेट इन सबूत को लेकर हाई कोर्ट जाएगा तो बड़ी संख्या में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो काउंटरमांड हो सकती हैं, वो आराम से वहां हो जाएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए अगर 27 लाख वोट कम नहीं होते हैं, बहुत होते 27 लाख वोट, इसमें से अगर मान लीजिए 15 लाख वोटर भी अगर बिल्कुल सही पाए जाते हैं, 20 लाख भी सही पाए जाते हैं, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज काउंटर मांड होगी जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड 1000, 2000 या 3000 के आसपास होता है। फिर क्या होगा उसके बाद? 2024 के नतीजे देखे, 40 लाख वोटर्स का अंतर है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मैं बार-बार पॉलिटिकल सवाल पर आ रहा हूं साहिल, और अगर आपको साफ तौर पे रजत सेठी वही कह रहे हैं ना, ओपी रावत ने बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 4-5% कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ओपी रावत साहब ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे सारे कैंडिडेट्स को अभी से सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इन चुनावों को रद्द करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता होएगा ही नहीं। आप समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्रोसेस को आप समझदार पत्रकार हैं, आप जानते हैं वोट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पैटर्न क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। ये आप एग्रीगेट पे बात नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, क्या यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, क्या ये बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन को जाके ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए? किसी भी सूरत में मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं, अगर एक भी वोटर का हक अगर कट रहा है तो कहीं ये ना हो जाए कि कोई बांग्लादेशी आकर वोट कर रहा हो, ये निर्धारित कर रहा है कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी नहीं होना चाहिए। तो लगाते हैं फिर प्रेसिडेंट रूल, 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं वहां पर बंगाल में, फिर देखते हैं दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमिशन को समय भी मिलेगा। मैं खुद जाऊंगा इलेक्शन कमीशन में, एक सिटीजन के नाते मैं जाऊंगा। साहिल जी ये जो चर्चा हो रही है, इसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूँ। सुनिए ना, छोड़िए बांग्लादेशी को, छोड़िए, ये फालतू तर्क है। आप बताइए बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले?
एक देखिए भी साहिल जी, बांग्लादेशी मैं इतना ही मिला कहना चाहता हूं कहाँ है वो कि लिस्ट? ये एक एक भी नहीं होना एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, फेलियर एक भी है, नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक भी नहीं फेलियर हो है, सकता ठीक है। एसआईआर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, कांग्रेस निर्वाचन पार्टी कह रही आयोग है का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। फेलियर है निर्वाचन आयोग ठीक है, का। सप्रा जी की और- बात समझ में आ गई। और रजत सेठी, administrative failure के दो लिए चीजें लोगों यहां को पर उठाई भुगतना गई। पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है क्योंकि वहां पर उनके नाम नहीं जोड़े जाएंगे। वहां पर आशुतोष सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में भी यही मुद्दा इसमें- उठा था, जिनके इसमें- नाम इसमें कटे लोगों उसमें की कोई कितने गलती बांग्लादेशी नहीं है। निकले? ये इतना अभी बड़ा तक कोई- अभी तक मैं चुनाव फिर से आयोग की बोल तरफ रहा से हूं, इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला। इलेक्शन रजत सेठी, इलेक्शन बांग्लादेशी को कमीशन लेकर के बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है इस इलेक्शन देश के अंदर, कमीशन बांग्लादेशी को एक लेकर। क्वाजाई इनके पास कोई जुडिशियल लिस्ट बॉडी नहीं है। के पास इसका उत्तर ही मैं- नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह देखिए, करने मैं की फिर कोशिश से कर बता रहे रहा हैं। हूं, इलेक्शन कमीशन तकनीकी रूप से चलिए एक मिनट आखिर में क्वाजाई आखिर में जुडिशियल रजत सेठी बॉडी आखिर में है। बोलेंगे, बाकी सबको शांत करिएगा प्लीज। ताहिर दो जी, मैं सवाल- सिर्फ दो ये चीज सवाल बोल रहा उठाए हूँ, गए। इलेक्शन रजत सेठी, कमीशन जी। एक ऐसी एक अनोखी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाजाई जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जो भी वो लिख रहा है वो उसको सेमी जस्टिस के लेवल पे माना जाता है कि ये चीज रूल ऑफ द लॉ है। अगर वो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट रख रहा है, लेकिन जब उसके तक कि- बावजूद जो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग के सामने रखे गए हैं उसको मानने से चुनाव आयोग ने इनकार किया है और इसीलिए तो ट्रिब्यूनल्स वहां पर बिठाए गए हैं। अब वो ट्रिब्यूनल्स की सुनवाई कब तक होगी ये अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन क्या इससे चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल 23 और 29 तारीख को ही पता चल पाएगा।